जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में बिना धन के व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी काम संभव नहीं होता है। धन के बिना दोस्तों न तो व्यक्ति कुछ कर पाता है, न समाज के अंदर उसका नाम और मान सम्मान होता है और न ही उसे उसके जीवन के अंदर कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन के अंदर माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो और माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आप माँ लक्ष्मी के इन नियमों को मानते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर धन की कभी भी कमी नहीं होती और पूरे साल भर आपके जीवन के अंदर धन बरसता है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं माँ लक्ष्मी के उन नियमों के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर घर के अंदर हर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है। भगवान की सुबह और संध्या काल या दोनों में से एक काल के समय तो दोस्तों आराधना बिल्कुल करते होंगे। इसी प्रकार दोस्तों सप्ताह में एक दिन शुक्रवार या किसी भी दिन माता लक्ष्मी को कुछ मीठे का भोग अपने घर के अंदर ही बनाकर जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि आप हलवा, पूरी, खीर या किसी भी प्रकार की मीठी मिठाई का घर के अंदर भोग बनाएं और उसके बाद परिवार के सारे सदस्यों के मध्य इस मीठे भोग को बांटें। अपने आस पड़ोस के अंदर भी इस प्रसाद को बांटने से माँ लक्ष्मी की आपको दूर दूर से कृपा दिखाई देती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से आपके जीवन से कंगाली कोसों दूर चली जाती है। इसी तरह दोस्तों, आप अपने घर के अंदर जब भी पूजा पाठ करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप पूजा पाठ करते समय जो दीपक आप भगवान की पूजा में जलाते, या तो 1 जलाएं या 3 जलाएं या 5 जलाएं या 7 जलाएं। जिस संख्या के अंदर 2 का भाग जाता हो उस संख्या के अंदर आपको दीपक भूल कर भी नहीं जलाना चाहिए, अन्यथा आपको अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर धन लाभ देखने को मिले। दोस्तों, अगर आप कर्ज से समस्या के परेशान चल रहे हैं, आपने किसी प्रकार का पैसा आपका डूब चुका था, उसके बाद आपने कर्ज लिया और वह भी पैसा कहीं चला गया और आपकी जीवन स्थिति मुश्किल में आ गई, आप चाहते हैं कि कर्ज तो आपका उतर जाए और साथ ही साथ आपकी अलमारी के अंदर भी धन भरा रहे, तो दोस्तों प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करें और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, आप देखेंगे देखते ही देखते आपका कर्ज आपसे कोसों दूर चला जाता है, धन के भंडार भरने लगते हैं और हनुमान जी की कृपा से कोई भी आपका इस मामले के अंदर बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको आपकी कुंडली के अंदर दोष दिखाई दे रहे हैं, किसी प्रकार से आपके काम नहीं बनते हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं और यह आपको किसी प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है, तब आप एक काम कीजिए कि घर के अंदर जो रोटी बनाते हैं उस रोटी के अंदर आप थोड़े से काले तिल डाल दें और थोड़ी सी पीसकर काली उड़द की दाल डाल दें और उसके बाद उसकी रोटी बनाएं, क्योंकि दोस्तों इससे शनि दोष समाप्त होते हैं, भगवान शनिदेव का समूचा आशीर्वाद मिलता है। दूध के साथ आटे को बनाकर उसकी रोटियां बनाएं और उसके बाद घर परिवार के सारे सदस्यों और जिसके ऊपर विशेष तौर से शनि की टेढ़ी दृष्टि चल रही है उसके ऊपर से 7 बार उस रोटी को ओसारें और ओसारने के बाद गरीब बच्चों और काले कुत्ते को खिला दे। दोस्तों, आप देखेंगे देखते ही देखते भगवान शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि सकारात्मकता में बदल जाती है, उनका प्रभाव आपके जीवन के अंदर दिखाई देने लगता है और किसी न किसी रूप से आपको फायदा प्राप्त होता है, बस मात्र इस उपाय को करने से। दोस्तों, इसी के साथ ही अगर गरीबी आपका पीछा नहीं छूट रही है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी धन की हानि का सामना करना पड़ रहा है, भगवान शनिदेव की सकारात्मकता आप अपने जीवन के अंदर
चाहते हैं तब आपको एक काम करना है कि आप एक चौमुखा दीपक बनाएं। शनिवार के दिन आटे का चौमुखा दीपक बनाएं या घर के अंदर जो मिट्टी का चौमुखा दीपक रहता है उसके अंदर 4 बाती जलाएं। और उसके बाद शनिवार के दिन आप आपके आसपास कहीं पीपल का पेड़ है तो वहां पर जाकर उसके अंदर सरसों का तेल और कुछ काले तिल के दाने डालकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखकर ओम स शनिचराय नमः, ओम स शनिचराय नमः इस प्रकार का मंत्र जाप करते हुए दीपक को जला दें और भगवान शनिदेव से नकारात्मकता दूर करने की और धन प्राप्ति की मनोकामना मांगते हुए आप अपने घर की तरफ आ जाएं और आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके जीवन से कंगाली कोसों दूर चली जाती है, धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है और मां लक्ष्मी का समूचा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह भगवान विष्णु की कृपा जिस घर के अंदर होती है वहां पर अपने आप ही मां लक्ष्मी की कृपा होती है, मां सरस्वती की कृपा होती है, कुबेर देवता उस घर के अंदर वास करते हैं। तब आप भगवान विष्णु जी की कृपा के लिए क्या करें कि एकादशी के दिन दोस्तों चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन चावल का दान देने की विशेष परंपरा रही है। तो एकादशी के दिन मां लक्ष्मी को घर के आमंत्रित करवाने के लिए आप 1.25 किलो चावल लें और उन्हें आप जितने परिवार के सदस्य हैं उनके अनुरूप अलग अलग पोटली के अंदर बांध दें। उसके साथ 11 रुपए डाल दें और साथ ही साथ हल्दी की एक गांठ डाल दें और हल्दी की एक गांठ डालने के साथ ही उसके अंदर थोड़े से आप थोड़ा सा सिंदूर नहीं लगाएं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप इसके अंदर एक काला धागा भी डाल दें ताकि चावल आपके जीवन के अंदर आर्थिक समस्याओं को दूर करता है। रुपए का दान एकादशी के दिन करने से वह धन आपका सहस्त्र गुना होकर वापस लौटता है। काला धागा आपके जीवन की तमाम बुराइयों से आपकी रक्षा करता है, अब बुराइयों को आपके पास नहीं आने देता। तो दोस्तों आपने जो इसके अंदर हल्दी डाली है वह भगवान विष्णु को आकर्षित करती है। इन चीज़ों की पोटली बनाने के बाद आपके आसपास 11 जो मंदिर होते हैं, देवी लक्ष्मी के मंदिर हो, भगवान विष्णु के मंदिर हो या भगवान विष्णु के अवतारों के मंदिर हो, वहां पर जाकर आप इस पोटली को 11 एकादशी, अमावस्या, इन दिनों की तिथियों के दौरान, पूर्णिमा के दिन रख दीजिए। दोस्तों जैसे ही मंदिर के अंदर किसी भी एक मंदिर के अंदर वह पोटली कोई खोलता है उसी समय से आपकी बंद किस्मत खुल जाती है, आपके जीवन के अंदर जो दोष थे वह चले जाते हैं और आपको फायदा ही फायदा देखने को मिलता है। इसी अनुरूप दोस्तों आप अपने घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं, मां लक्ष्मी का नियम यही भी कहता है कि अगर आप सुबह के समय झाड़ू लगा लेते हैं, जब सूर्य उदय होता है उस समय झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद आप अपने घर के बाकी काम की शुरुआत बाद में करते हैं तो भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों झाड़ू के अंदर मां लक्ष्मी के प्राण बसते हैं और अगर आप इस विधि के साथ झाड़ू लगाते हैं तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता, शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति हो जाती है और किसी न किसी तौर से आपके जीवन के अंदर धन का आगमन होने लगता है। इसी तरह दोस्तों घर के अंदर मां लक्ष्मी के अनुरूप मनी प्लांट का पौधा, घर के अंदर तुलसी का पौधा, घर के अंदर केले का पौधा, घर के अंदर शमी का पौधा, घर के अंदर घर के जस्ट बाहर की तरफ आक का पौधा, बेल का पौधा, धतूरे का पौधा होता है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी बुराइयां स्पर्श नहीं कर पाती। उस व्यक्ति के जीवन से बुराइयां कोसों दूर रहती है और उसको सौभाग्य के अंदर फायदा देखने को मिलता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।